थे बाबा राम रहीम, जो आजकल फिर सुर्खियों में है। कैसे आश्रम वेब सीरीज आते ही लोगों को याद आने लग गई राम रहीम की कहानी। कैसे एक मामूली सा इंसान गुरमीत बन गया बाबा राम रहीम। कहानी उस बाबा की जिसने पहन रखा था संत का चोला, लेकिन बलात्कार के मामलों ने पाखंड का सारा राज खोला। गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख, जिसे रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, फिलहाल पैरोल पर बाहर आ गया। शुक्रवार सुबह सुरक्षा के बीच राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया और 30 दिन की पैरोल मिलने पर सीधा पहुंचा बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचते ही सबसे पहले राम रहीम अपने ऑफिशियल पेज से लाइव हुआ और अपने समर्थकों से घर में ही रहने की अपील की। दरअसल जब राम रहीम के आश्रम आने की सूचना मिली, वैसे ही समर्थक राम रहीम को देखने पहुंच गए। सुबह 6:30 बजे राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच अपने भाई चरणजीत और मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के साथ निकला था, लेकिन उसको आभास था कि उसके समर्थक उसको देखने के लिए जुट सकते हैं, इसलिए आश्रम पहुंचकर सबसे पहले उसने समर्थकों से ही घर पर रहने की अपील की। 2017 से रेप की सजा काट रहा है राम रहीम। गुरमीत राम रहीम साल 2017 से बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से हरियाणा की रोहतक जेल में बंद है। पैरोल के 1 महीने की अवधि राम रहीम इसी आश्रम में पूरी करेगा। राम रहीम हरियाणा के सिरसा स्थित अपने आश्रम और डेरा के मुख्यालय में 2 महिलाओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। 2002 में हत्या की साजिश का भी दोषी है राम रहीम। साल 2017 में बलात्कार के अलावा डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को हत्या के मामले में भी गुरमीत राम रहीम दोषी है। रणजीत सिंह की हत्या उस वक्त की गई थी जब वो अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित खेतों में नौकरों को चाय पिलाकर वापस लौट रहे थे। इस हत्याकांड के 19 साल बाद डेरा प्रमुख राम रहीम समेत 5 लोगों को हरियाणा स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया था। राम रहीम की कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी के पन्नों की एक बहुत मोटी किताब है, जिसमें हनीप्रीत उसकी कथित बेटी का भी एक बहुत अहम किरदार है। क्या है हनीप्रीत और राम रहीम के बीच संबंध? हनीप्रीत वैसे तो राम रहीम की मुंहबोली बेटी है, जो हर समय अपने मुंहबोले बाप के साथ ही दिखती है। शुक्रवार को भी जब राम रहीम बाहर आया तो हनीप्रीत उसे लेने पहुंच गई, लेकिन हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता के मुताबिक हनीप्रीत और राम रहीम ने दुनिया को दिखाने के लिए जो बाप बेटी का रिश्ता दिखाया है, उसे कलंकित भी उन्हीं दोनों ने किया है, क्योंकि राम रहीम के हनीप्रीत से बहुत करीबी संबंध है। ऐसे संबंध की गुफा के अंदर राम रहीम और हनीप्रीत संबंध बनाते थे और हनीप्रीत का पूर्व पति विश्वास गुप्ता बाहर पहरा देता था। ये सभी बातें विश्वास ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई थी। विश्वास ने राम रहीम और हनीप्रीत के बीच के संबंधों को अवैध करार दिया था। विश्वास ने आरोप लगाया था कि उन्होंने गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत को आपत्तिजनक हालत में देखा था, जिसके बाद विश्वास ने खुद हनीप्रीत से तलाक ले लिया था। हनीप्रीत को विश्वास गुप्ता ने डेरा की रानी बताया था, तो डेरे में ये है हनीप्रीत का स्टेटस। अब रिश्ते तो राम रहीम के साथ आप समझ ही गए होंगे। अब बात उसकी जिसकी ये पूरी कहानी है, जिसकी जिंदगी के कई पहलुओं से हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या उसकी जिंदगी से आप सब वाकिफ हैं? सवाल ये कि कौन है गुरमीत राम रहीम? अभी तो गुरमीत राम रहीम की छवि शैतान की है, लेकिन उससे पहले वो संत था और उससे भी पहले वो एक सामान्य परिवार से था। गुरमीत का परिवार हमेशा से संपन्न था, कोई किल्लत नहीं थी। उसके पिता मगर सिंह राजस्थान के श्रीगंगानगर में जमींदार थे। माँ नसीब कौर पूजा पाठ करने वाली, भगवान से डरने वाली हाउसवाइफ थी। मगर अपने शुरुआती दिनों में ही डेरा सच्चा सौदा के संपर्क में आ गए थे, जिस डेरे की स्थापना बाबा बलूचिस्तानी बेपरवाह मस्ताना ने की थी, जो समाज के पिछड़े और दलित समाज के उन लोगों को आकर्षित करते थे जिन्हें सिख धर्म अपने वादों के मुताबिक समानता नहीं दे पाया। मगर का बेटा गुरमीत धार्मिक प्रवृत्ति का तो नहीं था, लेकिन अपने पिता के साथ रहते रहते वो डेरे के संपर्क में जरूर आ गया था। समय के बीतने के साथ एक दिन डेरा प्रमुख शाह सतनाम ने सभी को चौंकाते हुए घोषणा कर दी कि डेरे का नेतृत्व अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर वो संन्यास ले लेंगे। उस समय गद्दी के 3 उम्मीदवार थे और गुरमीत भी उनमें से एक था। सभी की उम्मीद से उलट शाह सतनाम ने गुरमीत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसे नाम दिया हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम।
अब गुरमीत राम रहीम जो नया मुखिया बन चुका था, वो पिछले संतों की तरह सादा जीवन उच्च विचारों वाला नहीं था, बल्कि चमचमाते कपड़ों के प्रति उसका प्रेम बाद में उसकी ही पहचान बन गया। खुद को अविवाहित घोषित करने से पहले ही उसके 3 बच्चे हो चुके थे, 1 बेटा और 2 बेटियां। साधिकाओं से घिरा रहता था राम रहीम। फिर एक जवान लड़की हनीप्रीत को उसने अपनी बेटी घोषित कर दिया। ये 3 लड़कियां खुद को पापाज एंजल्स बुलाने लगी। श्रद्धालु भी गुरमीत को पिताजी और पापा जी बुलाने लगे। यहीं से उसकी अय्याशियों की कहानी शुरू हो चुकी थी। गुरमीत ने लड़कियों के शोषण के लिए गुफानुमा अंडरग्राउंड घर बनाया था। राजाओं के महलों में होने वाली हरम की तर्ज पर वो अपनी शिष्याओं में से किसी लड़की को चुनता था और फिर उसे अपनी देह समर्पित करने के लिए कहता था। इन लड़कियों को डेरे में ही रखा जाता था। डेरे के अंदर बलात्कार किसी गलती के माफी जैसा होता था। बाद में कुछ महिलाओं ने खुलासा किया था कि उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता था कि जैसे उन्हें इस रूप में बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं था। जिन 2 महिलाओं ने गुरमीत के खिलाफ गवाही दी, वो भी ये सब झेल चुकी थी। यहीं से तो राम रहीम के कच्चे चिट्ठे खुलने शुरू हुए थे। खुलते ही चले गए और राम रहीम पहुंच गया सलाखों के पीछे। आश्रम वेब सीरीज से फिर चर्चा में आया राम रहीम। राम रहीम एक बार फिर से चर्चा में तब आया जब बॉबी देओल स्टारर वेब सीरीज आश्रम ने धमाल मचाया, जिससे बॉबी देओल के करियर को नया जंप मिला। माना जाता है कि इस वेब सीरीज को राम रहीम की जिंदगी पर ही बनाया गया है, लेकिन वेब सीरीज की कहानी में कुछ खुद से भी जोड़ा गया है, जो हूबहू राम रहीम की कहानी से मेल नहीं खाता। तो यह है गुरमीत राम रहीम की कहानी, जो कहने को तो एक संत था, लेकिन संत का चोला ओढ़े पीछे कुछ और ही था।